हेलो एवरीवन। आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम एग्जाम के लिए अब 10 से 11 दिन लगभग बचे हुए हैं। इस समय आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कितना समय कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। तो उसी टॉपिक को लेकर इन्हीं सब बातों पर आज इस क्लास में बात करते हैं। देखिए, समय कम है, ठीक है, समय कम है, दिन कम बचे हुए हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, बात करते हैं। देखिए, घंटों की बात की जाए, कितने घंटों की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कितने घंटे, तो कम से कम याद रखिए 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। तभी आपका रिवीजन हो पाएगा, अन्यथा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। उम्मीद है सभी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। कई बच्चों ने तो कई बार, चूंकि पेपर इतना आगे, इसकी डेट बढ़ चुकी है, ठीक है, अब चूंकि ये अपने समय पर हो रहा है 18-19 जून को, आपका रिवीजन भी कई बार हो चुका होगा, ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखिए, पीवाईक्यू की बात की जाए, पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं यूपी पीजीटी का, आपका जो पीवाईक्यू है उसे आपको अच्छे से लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं, आयोग पर ये हमेशा से आरोप लगता रहा है, सवाल उठते रहे हैं कि आयोग जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को रिपीट करता रहा है पेपर में। आपने देखा भी होगा, पीवाईक्यू जब आप लगाते हैं तो आपने भी ऐसे प्रश्न कई बार देखे होंगे। तो अब अभी जो हायर का एग्जाम हुआ था अप्रैल में, तो उसमें ऐसा नहीं रहा है, उसमें आयोग ने नए प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुराने प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन संख्या कम थी, ठीक है। उसको जो है थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने, स्टेटमेंट में दे दिया। अब ऐसे में क्या करना है, नए प्रश्न, अब नए प्रश्न के लिए कहाँ से पढ़ें? तो अभी जितने भी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपी सेट हो, बिहार पीजीटी हो, ठीक है, यू अभी आपका हायर वाला जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल का, ये सभी जो परीक्षाएं भी जल्द ही हुई हैं, उनके पीवाई जो उनके पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने हैं, इनसे रिलेटेड क्लासेस भी हुई हैं। आई थिंक इनका रिवीजन भी हो चुका है। दोपहर में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास अभी चलाई गई थी, उसमें भी नए प्रश्न जो थे उनको लेकर क्लासेस हुई थी। रात में 8 बजे वाली भी क्लासेस हो चुकी है इन पर, हाल ही परीक्षाओं में पूछे गए नए प्रश्न। अब नए प्रश्नों से तात्पर्य यहाँ पर ये है, आपको नए प्रश्न, उसमें कुछ परिभाषाएं देखने को मिली होंगी, कुछ नए आपको उसमें कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, अवधारणाएं, और कुछ नई पुस्तकें आपको उनमें देखने को मिली हैं। इनकी संभावना रहती है कि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके नए प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, इनका रिवीजन करिए। इसके अलावा आपका पूरा देखिए सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा, आपको सिलेबस को अच्छे से उसका रिवीजन करना है। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनसे आयोग के द्वारा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कौन से टॉपिक्स हैं, ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? तो यहाँ पर देखिए सब दिया गया है। परिवार है, फैमिली, विवाह है, मैरिज है, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, सोशलाइजेशन समाजीकरण, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना, स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति एवं भूमिका, पाश्चात्य विचारक एवं भारतीय विचारक, इससे जुड़ी हुई क्लास अभी जल्दी ही हुई है, प्रमुख अनुच्छेद एवं अधिनियम, संस्कृति यानी कि कल्चर, सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया, कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था, जजमानी सिस्टम जजमानी व्यवस्था हो जाएगी, सोशल ग्रुप सामाजिक समूह, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सामाजिक विघटन, पंचायती राज्य पंचायती जो सिस्टम है उसे आपको देखना है, एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशंस है, कम्युनिटी समिति संस्था समुदाय से संबंधित। इसके अलावा जनसंख्या की जो समस्याएं हैं, इसमें आपको सोशल जो डेमोग्राफी है सामाजिक जनांक की, इसमें ज्यादा अंदर तक जाकर नहीं पूछेंगे, थियोरीज कौन सी रिलेटेड है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है ना। जैसे कि डेंसिटी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, डाइट थ्योरी किसकी है, डबल डे की, ठीक है, माल्थस की बुक से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, इसके जनक कौन है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जनगणना 2011 वाली आपको देखने को मिलेगी, इसे देखिए। कमजोर वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक के, इनसे जुड़े प्रश्न देखने हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, इनकी क्लासेस ली गई है, इन्हें आपको देखना है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न आते हैं वहां से भी, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम होती है। अब चूंकि आपको यहाँ पर
बता दिया गया है, प्रश्नों की संख्या कम होती है, तो इसका ये गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि वहां से प्रश्न आएंगे ही नहीं आएंगे। ठीक है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब चाहते हैं, अब ये समय चूंकि समय कम बचा हुआ है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं, अब इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं क्लासेस ली जाए तो वो संभव नहीं है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं देखना करना इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो प्लेलिस्ट चाहिए, वहां पर सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएंगे, फोल्डर अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वहां पर बना दिए गए हैं। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। आप सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अभी जो क्लासेस होगी वो प्रैक्टिस सेट वाली होगी। ठीक है, डेली हो सकता है 50 या फिर 100 प्रश्न आपको कराए जाएंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो इन्हें आपको देखना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, नए कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हो सकता है किसी के द्वारा आपको बताया जाए कि ये नई बुक है आई है, इसमें ज्यादा आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ऐसे में क्या होगा, आपको उसमें नए कुछ बातें जो देखने को मिलेंगी, परिभाषाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाए, बुक्स देखने को मिल जाए। आप चूंकि वो नया है आपके लिए तो उसको पढ़ना भी आपके लिए संभव नहीं होगा। इससे क्या होगा, दिमाग खराब होगा। जितना पढ़ा है उतना काफी है, और जितना भी आपको पढ़ाया गया है क्लास में उतना इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही पढ़ाया गया है, बस उसी को ध्यान में रखना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाए होंगे, उम्मीद है आपने बनाए होंगे, आपको कई बार बताया गया है। ठीक है, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। प्रश्न जो आते हैं उसमें से अब डिफिकल्ट करने के लिए प्रश्नों का जो स्तर होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा नहीं होगा, उससे जो है हाई नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ही रहेगा। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुक्स भी पूछी जा सकती हैं, और उसको डिफिकल्ट करने के लिए क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा और थोड़ा प्रश्न को घुमा के पूछ दिया जाएगा। तो आपको क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको उन प्रश्नों में से कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। ठीक है, कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, आपको उसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और आपको जो कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास हुई है जिसमें 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, 7 से 8 घंटे आप जब पढ़ाई कर पाएंगे, इससे ज्यादा हो रहे हैं आपसे, ठीक है, 7 से 8 घंटे से ज्यादा 9-10 घंटे भी कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। कम से कम तो 7-8 घंटे आपको डेली आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देते हैं, आप कर सकते हैं, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। या आप कुछ चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास ले ली जाए तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड क्लास आपकी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, सब कुछ अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट।